हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th की एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स का चैप्टर 11 डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन सब तीनों को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब बात आती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं। जैसे हमने फंक्शन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू इस टाइप का फंक्शन एक्स स्क्र प्लस 5x, कोई भी फंक्शन है फॉर एग्जांपल। इसमें क्या होता है, हम x की वैल्यू को असाइन करते हैं और y की वैल्यू को ऑब्टेंड करते हैं। यानी कि x की वैल्यू क्या है, फ्री है, हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू को असाइन करते हैं जो फ्री है यानी कि इंडिपेंडेंट है, उसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x की वैल्यू को असाइन करके हम y की वैल्यू को ऑब्टेंड करते हैं, तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम x को अगर 1 असाइन कर दें तो y क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 6। तो हमें y की ऑब्टेंड वैल्यू मिली 6। तो x को हम कुछ भी असाइन करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू मिलेगी। यानी कि y किस पे डिपेंड है, x पे। यानी कि x तो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइंड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जिसकी वैल्यू असाइन करते हैं उसको कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। द वैल्यू वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेंड कॉरस्पॉन्डिंग टू असाइन वैल्यू इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जो केस को कंटेन करेगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को, और डेरिवेटिव किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ x, डिपेंडेंट हुआ y, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस टाइप की इक्वेशन को जो कंटेन करेगा उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस में x इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये भी एक डिफरेंशिएबल इक्वेशन है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, dy बाई डी एक्स स्क्वेयर, y का 2 बार डिफरेंशिएबल है x के रिस्पेक्ट में, t2y dy बाई डी एक्स प्लस में 5x माइनस 3y। इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट आता है कि इनका ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी डिफरेंशिएबल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब, पहले डेफिनेशन, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव which occurs in differential equation is the order of differential equation। एग्जाम्पल ले दो, जैसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 2, तो यही इसका ऑर्डर हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखूँ, d2 3y/dx² dx³ प्लस में dy/dx की पावर 4 प्लस में 3x + 7y = 0। इसमें क्या होगा, हमें डिग्री चेक नहीं करनी, पावर चेक नहीं करनी ऑर्डर की, ये चेक करना है कि y हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा इसका, 3 टाइम्स, तो इसका हुआ ऑर्डर 3। डिग्री एक टर्म आती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी हमें, उससे कम वाले की नहीं देखनी। जैसे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 ऑर्डर का, इसकी पावर देखो कितनी है, 1, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 1। इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी भी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है, 1। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, अब एक और एग्जांपल, d2y/dx² की पावर 3 5x + 2x² d2y/dx² की पावर 5 + 7x dy/dx की पावर 7 + 3 = 0। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो पहले कौन सा है, सेकंड ऑर्डर का है, हाईएस्ट ये है, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये किसका है, ये 2 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, ये 1 ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट वाला कौन सा हुआ, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब चेक करते डिग्री, ये भी 2 ऑर्डर का है, इसकी डिग्री 3 है, ये 2 ऑर्डर का, इसकी डिग्री 5 है। हम लेकिन कंसीडर कौन सा करेंगे, हाईएस्ट डिग्री वाला। हाईएस्ट क्या है, 5, यानी कि इसकी डिग्री होगी 5। एक और बात, जब हम डिग्री निकालेंगे तो वो पोलिनोमियल होना चाहिए, पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। इसका क्या मतलब है, या फिर मैं कहूँ फ्री, जो डेरिवेटिव हैं वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होने चाहिए, रेडिकल्स या फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन, इसका क्या मतलब है, दोनों स्टेटमेंट का, इसको रेड से लिख देते हैं, रिमेंबर। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। अब इस बात का मतलब है कि डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल होना चाहिए, यानी कि पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। किस में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। और फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोस वाई डैश आ जाए। वाई डैश यहाँ पे dy/dx को ही रिप्रेजेंट करता है, कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको वाई डैश से लिखते हैं, डबल डैश लगा दिया यानी कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ऐसे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, पोलिनोमियल y डैश की पावर 3/2 + 5y = 3 = 0। तो इसमें जो है ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑर्डर क्या है, 1 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री मस्ट बीन या तो पोलिनोमियल्स होनी चाहिए
या फ्रैक्शन में होनी चाहिए, इसका मतलब डिग्री है डेरिवेटिव में। तो क्या करेंगे, इसके डिग्री निकालने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके वाई डैश 3/2 प्लस 5y का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ऐसे डिग्री निकालेंगे। इसका स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे तो फ्री नहीं होगा ना ये रेडिकल से। इसको मैं ऐसे लिख दूँ वाई डैश की पावर 3/2 इज इक्वल टू -5y। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ, वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू -5y का होल स्क्वेयर। तो अब जो है इसकी डिग्री किस में आ गई, पोलिनोमियल्स यानी कि नेचुरल नंबर में आ गई। तो अब इसकी डिग्री निकाल सकता हूँ मैं, डिग्री 3 आ गई। नेक्स्ट और एग्जांपल से ही करते हैं इसको, डिग्री को। मान लीजिए क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस में 2dy/dx प्लस में cos y इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, ऑर्डर तो 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 2, डिग्री क्या होगी, क्या ये पोलिनोमियल है वाई डैश में। अगर इसको ऐसे लिखूँ y डबल डैश 2y डैश प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या इसकी डिग्री डिफाइन होगी, इसकी डिग्री डिफाइन होगी, क्योंकि हमने पीछे लिखा है जो पोलिनोमियल्स होगा, पोलिनोमियल किस में होना चाहिए, डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव किसका, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव में होनी चाहिए। अगर तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव कोई भी रेडिकल्स के साथ नहीं आया है, तो ये डिग्री डिफाइन होगी, इसके हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है। अगर इसकी जगह ऐसा होता ना y डबल डैश प्लस में 2 कोस y डैश प्लस में y इक्वल टू 0, तो इसमें हम कहेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइन है। बेशक यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, हम लेकिन इक्वेशन को भी चेक करेंगे। इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल होनी चाहिए डेरिवेटिव में। ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन क्या आती है और नॉन लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन क्या आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब बोलेंगे और नॉन लीनियर किसी भी इक्वेशन को कब बोलेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। इज कॉल्ड लीनियर if all the derivatives of dependent variable and dependent variable, खुद भी dependent variable is of power 1। यानी कि हर एक वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की बात चल रही है, नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं चल रही, जो उस डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y है और इसके डेरिवेटिव्स हैं कोई भी, जैसे y डैश y डबल डैश n टाइम्स तक भी डेरिवेटिव है dny/dx की पावर n, इन सब की क्या होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि y स्क्वेयर कहीं पे आ जाए टर्म, या y डैश का स्क्वेयर आ जाए, या कहीं पे भी कोई भी पावर आ जाए। इनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और एक और कंडीशन है, और इन देयर इज नो
प्रोडक्ट बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। और क्या नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की। मतलब इक्वेशन में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वाई वाई डैश प्लस में वाई डबल डैश वाई, ऐसी इक्वेशंस क्या नहीं होंगी, लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी। एक तो फर्स्ट दो कंडीशन है, सबकी पावर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, कोई इनके बीच में प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल और इस डेरिवेटिव की। ऐसा भी नहीं कर सकते वाई डबल डैश वाई डैश प्लस में 2y इज इक्वल टू 0, ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन आएगी। तो यही था इसका बेसिक्स। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, 15 एग्जाम्पल हैं। हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन डिफरेंशिएबल इक्वेशन लीनियर है, ऑर्डर नॉन लीनियर है, ऑर्डर बताना है और उसकी डिग्री बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos x dx प्लस cos y dy इज इक्वल टू 0। इसमें हमें पता है कि y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें इसका ऑर्डर डिग्री और बताना है कि लीनियर है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, यह पहले इसको हम अपनी फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं cos y dy, इसको cos x dx। अब इसको डिवाइड में ले आता हूँ, cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x dy बाई डी एक्स प्लस में cos x इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर तो क्या हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1 ही है, यानी कि इसका ऑर्डर तो हुआ 1। एंड डिग्री क्या हुई, डिग्री भी 1 है। जो ये कोस की टर्म y में है, अगर यहाँ पे कोस y डैश या y डबल डैश या dy बाई डी एक्स होता तो ये डिग्री नॉट डिफाइन होती, क्योंकि डिग्री डिफाइन करने के लिए डेरिवेटिव किस में होने चाहिए, नेचुरल पावर में होने चाहिए, डेरिवेटिव होने चाहिए, y ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे डेरिवेटिव एक ही है जिसकी पावर 1 है, यानी कि नेचुरल पावर है, तो इसकी डिग्री 1 है। क्या लीनियर है, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी डेरिवेटिव और y की पावर जो है रेड इसमें 1 नहीं है। कोस y को अगर मैं लिखूँ, इसका एक्सपेंशन करूँ, 1 माइनस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ऐसे होता है। तो इसकी डिग्री y की जो डिग्री है वो 1 नहीं है। तो इसकी ये इक्वेशन जो है ये नॉन लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस में एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस में 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर और डिग्री बताना है क्या है और लीनियर है या नहीं है। तो साफ साफ वही, इसका ऑर्डर दिख रहा है, इसको थोड़ा रीअरेंज करें, 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स। क्या है ऑर्डर, तो इसका डेरिवेटिव का फर्स्ट, और डिग्री भी क्या होगी इसकी 1। डिग्री में क्या कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी भी टर्म में। क्या लीनियर है, नहीं, लीनियर नहीं है।
नॉन लीनियर। इसका रीजन y की पावर 2 हो जाएगी ना, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए। लीनियर में क्या होता है, सभी की इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए सभी की पावर, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो y का पावर 2 हो जाएगी वाई स्क्वेयर, इसलिए ये लीनियर नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्वेश्चन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर, और ये वेदर लीनियर है नहीं। ऑर्डर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, डिग्री 1 है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लीनियर है। ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। इसके पीछे रीजन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई उसके डेरिवेटिव के साथ हो रखी है, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। फोर्थ एग्जांपल है, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 3y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या होगा इसमें, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है। हमें डिग्री नहीं देखनी, पहले तो देखेंगे हम ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 और 2 में कौन हाईएस्ट है, 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर चेक करनी है हमें, तो इसी की पावर चेक करेंगे हम, क्या है इसकी पावर 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्या लीनियर है, नहीं, ये भी लीनियर नहीं। इसके पीछे दो रीजन आ गए, एक तो वाई डैश की पावर 4 है, क्या होनी चाहिए, डेरिवेटिव की पावर सिंगल 1 होनी चाहिए, और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, तो इस कारण ये नॉन लीनियर है। इसमें दोनों केस लगे हुए हैं, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका 1, इसका 1, तो ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट कितना हुआ 2। हमें डिग्री चेक करनी है, डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1। और एक और चीज़ चेक करते हैं डिग्री के लिए कि ये पोलिनोम, हर जो इसका डेरिवेटिव्स हैं पोलिनोमियल में ही हो, उसकी पावर नेचुरल नंबर हो। एक ही इसका डेरिवेटिव ये है, एक ये है, इसकी भी पावर नेचुरल नंबर है, इसकी भी पावर नेचुरल नंबर है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। क्या लीनियर है, नहीं, ये भी नॉन लीनियर है। सेम रीजन, इसकी पावर 2 है, 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल की उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी है, तो दोनों रीजन से नॉन लीनियर है। सिक्स्थ है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस में अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इसको यहीं पे रखा इधर वाले को, और इसको उधर भेज दिया, नेगेटिव रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऑर्डर क्या होगा इसमें 1, डिग्री भी क्या होगी 1। इक्वेशन ये भी नॉन लीनियर है, क्योंकि डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई उसके डेरिवेटिव के साथ हो रखी है।
7th क्वेश्चन, वाई डबल डैश प्लस 3y डैश का स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, वेयर y डैश डिनोट क्या करता है, dy बाई dx। हेयर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, y डबल डैश यानी कि 2 है, और इसी की डिग्री यानी कि इसी की पावर चेक करेंगे, वो क्या है, 1 है। क्या लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज जो डेरिवेटिव y डैश है इसकी पावर 1 नहीं है। 7th 8th, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में अंडर द रूट ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, वेयर पी डिनोट करता है डी वाई बाई डी एक्स को। अब p क्या डिनोट कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स को, तो इसको थोड़ा ऐसे लिखूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस में अंडर द रूट ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसका ऑर्डर तो साफ दिख रहा है, क्या होगा ऑर्डर, 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री के लिए ये क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए, इसमें डेरिवेटिव्स की पावर में इसमें रूट लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो y माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस में बी स्क्वेयर। जब इसका स्क्वेयर रूट खोलेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वो 2 होगी। इधर से भी डिग्री क्या रही है, 2, तो दोनों की हाईएस्ट डिग्री क्या रही, 2 ही आएगा। इसका ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 2 हो गई। क्या लीनियर है, नहीं, ये नॉन लीनियर होगा। लीनियर के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो डिग्री तो 1 होनी ही चाहिए, डिग्री 2 है तो ये नॉन लीनियर होगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर लीनियर इज दैट डिग्री ऑफ डिफरेंशिएबल इक्वेशन शुड बी 1। डिग्री 1 नहीं है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि लीनियर नहीं है। अगर 1 है, डिग्री 1 है, तो हमें चेक करना पड़ेगा लीनियर है या नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसमें ऑर्डर डिग्री क्या होगा, पहले तो ऑर्डर तो साफ है, ऑर्डर तो 2 है। डिग्री के लिए क्या कंडीशन है, डिग्री कहती है कि सभी डेरिवेटिव्स की पावर पोलिनोमियल में हो, लेकिन ये डेरिवेटिव रूट में है, तो इसको थोड़ा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो अब इसकी पावर नेचुरल नंबर में आ जाएगी, डी टू एक्स बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या होगा, अब दिख रही है इसकी डिग्री 2 है। क्या लीनियर है, नहीं, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। सिंपल रीजन, डिग्री मस्ट बी 1। नेक्स्ट एग्जांपल है, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में अंडर द रूट 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। वही थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ऑर्डर तो साफ साफ 1 है, इसका ऑर्डर इज 1। डिग्री के लिए इस टर्म को पहले इधर लिया है मैं, अब डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब।
अब क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या मिलेगा, y माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। यहाँ से जब स्क्वेयर ओपन करूँगा तो हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी ऑफ डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स की, वो मैक्सिमम 2 आएगी। इस राइट हैंड साइड में क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है 1 बाई एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इसमें देखो ऑर्डर तो साफ दिख रहा है, ऑर्डर क्या है 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या होगी इसमें, क्या डिग्री डिफाइन होगी, हाँ। डिग्री के लिए हमें क्या चेक करना है, डेरिवेटिव्स की पावर जो है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो अब इसमें डेरिवेटिव क्या है, एक ही डेरिवेटिव है, इसमें इसकी पावर क्या है नेचुरल नंबर है, और कोई डेरिवेटिव है नहीं, तो डिग्री की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री होगी 1। अब क्वेश्चन है वेदर दिस इक्वेशन इज लीनियर और नॉट लीनियर, लीनियर है या नहीं है। तो लीनियर की दो कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके जो डेरिवेटिव हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है और डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही नहीं, y तो कहीं है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव इसकी डिग्री 1 है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की किसी भी उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। 12th डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस में 3ds बाई डी टी का होल क्यूब प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे s जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2, और इसके हाईएस्ट पावर क्या है, वही इसकी डिग्री हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री भी 2, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर, सिंस इस डिग्री इज 2। नेक्स्ट 13th डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस में कोस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2 है। डिग्री के लिए हम कंडीशंस क्या है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन कि सभी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव हैं उनकी पावर नेचुरल नंबर में होनी चाहिए और या फिर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होने चाहिए। तो ये है जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, इसके साथ क्या है, रेडियल टर्म है कोस। इसका मतलब डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ये क्या होगा, इक्वेशन कैसी होगी, नॉन लीनियर। अगर यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस में कोस वाई होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमें सिर्फ किसकी डिग्री चेक करनी है, जो ऑर्डर है डिपेंडेंट वेरिएबल के, जो डेरिवेटिव्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए।
और फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन डिग्री के लिए ये क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव्स होने चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के। तो इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डिग्री क्या आती है 1 इस केस में। हाँ लेकिन ये क्या नहीं होता, लीनियर नहीं होता। लीनियर के लिए, लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या है, जो सभी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसके डेरिवेटिव की डिग्री क्या होनी चाहिए 1। लेकिन यहाँ पे कोस y है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है 1 माइनस वाई क्यूब बाई 3। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, 2 आएगा। इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ये नॉन लीनियर होगी। लेकिन इस केस में डिग्री 1 डिफाइन होगी, इसमें डिग्री नॉट डिफाइन है। नेक्स्ट 14 वाई डबल डैश का क्यूब प्लस में वाई डैश का स्क्वायर प्लस में साइन ऑफ वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर तो क्या होगा, एस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। क्या डिग्री कितनी होगी, क्या डिग्री डिफाइन है, नहीं, डिग्री इज नॉट डिफाइन। वाई सो डेरिवेटिव की जो पावर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगी, रेडिकल्स के साथ आई है, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। दैट्स वाई दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स का क्यूब होल टू रेज्ड पावर 4/3 इक्वल टू p2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इस केस में ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो सिंपली 2 है। डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सभी डेरिवेटिव्स की पावर पोलिनोमियल में होनी चाहिए। इस डेरिवेटिव की पावर क्या नहीं है, पोलिनोमियल में। तो करने के लिए क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड क्या जाएगा 1 प्लस में dy बाई डी एक्स का होल क्यूब पावर 4/3, इसका क्यूब कंप्लीट का क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, p क्यूब d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल क्यूब। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस में dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, इसकी पावर 4, p क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब सभी डेरिवेटिव्स की पावर क्या होगी, नेचुरल नंबर में होगी। तो इसका मतलब अब हम इसकी डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री क्या आ जाएगी 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या होगी 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। दैट्स वाई इट इज़ ए नॉन लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।